हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समास टॉपिक को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिए हैं। बिना देर किए हुए आज हम लोग समास को सीखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा तो 100% वादा है कि आपको समास में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में आपको वेरीफाई कर दीजिएगा, पहचान लीजिएगा। देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास के मतलब क्या होता है। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। हम लोग हमेशा बोलते हैं जब किसी संक्षेपण में आता है तो मान लीजिए बोलते हैं कि लंबा पेट है जिसका, तो इतना शब्द के लिए लंबा पेट है जिसका, इतना के लिए हम बोल देंगे सिर्फ लंबोदर, तो लंबोदर बोल दिए, ये समास हो गया। तो यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। यानी अधिक से अधिक शब्दों को एकदम छोटा से छोटा शब्द के रूप में प्रकट कर देना समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लंबोदर ये समास हुआ, एक शब्द है, इसके लिए देखिए लंबा पेट है जिसका हुआ, तो इतना के बदले जो एक शब्द प्रयोग हुआ लंबोदर, ये समास हो गया। यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप। अब देखिए परिभाषा फटाफट, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के योग को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे दही में डूबा हुआ बारा बराबर दही बारा। देखिए यहाँ कितना शब्द है, कितना पद है, और सब के मेल से बना दही बारा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो दम ठेठ हिंदी में हम लोग को याद रखना है, शब्दों या पदों को योग को समास करते हैं। और समास का प्रयोग व्याकरण में किसी भी चीज़ को, अनेक शब्दों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। समास के 4 प्रकार के होते हैं। समानतया समास के 4 प्रकार होते हैं। हम लोग आगे जानेंगे कि 6 प्रकार कैसे होते हैं। तो देखिए, समास के समानतया 4 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। और देखिए, ये तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष के 2 भेद है, कर्मधारय और दिगु। तो इस तरह से समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि समास को बहुत सारे भेद तो याद करते विद्यार्थी, लेकिन समास का भेद उन्हें याद नहीं रह पाता है। तो देखिए, हमने आप लोगों को याद करने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक को फॉलो करिए और समास के भेद को कभी मत भूलिए। देखिए, एकदम ट्रिक सिंपल है। ट्रिक है अब तक दो, या संस्कृत में दो को संस्कृत में दुई भी कहा जाता है। तो अब तक 2 दिन, अब तक 2 दिन, बस इतना याद रखिएगा। समास के भेद क्लियर। तो आ से हो गया देखिए अव्ययी भाव, अब बा से हो गया बहुव्रीहि, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुव्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय। और देखिए 2 को हम संस्कृत में दुई कहे तो द्वंद्व, और दुई दी से दिन, दी से दिगु, और ना से देखिए नैया समास। तो मुख्य रूप से समास के 6 भेद है, नैया समास भी है। तो इस तरह से ट्रिक को आप देखिएगा, एकदम कभी भी आप इस समास के भेद को नहीं हरा पाइएगा। अब हम लोग अव्ययी भाव समास को समझते हैं। देखिए, अव्ययी भाव, जिस समास का पहला पद प्रधान हो या सामासिक पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद प्रधान या सामासिक पद अव्यय। अब देखिए, सबसे पहला शुरू हम लोग पहचानने का तरीका याद रखें। पहचानने का तरीका है जिसके शुरू में आ, अनु, यथा, प्रति लगा हुआ रहे, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जल्दी बिना देरी किए हुए हम लोग सीखते हैं। देखिए, समस्त पद और विग्रह, ये 2 चीज़ आया है। तो समस्त पद और विग्रह को हम लोग समझ लेते हैं। समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, और समास को पदों को जोड़ देना समस्त पद कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इधर है समस्त पद और इधर है विग्रह। तो देखिए, आकारण, देखिए आ रहा है अव्ययी भाव समास। आजन्म, देखिए आ रहा था अव्ययी भाव समास। अनु, देखिए अव्ययी भाव समास, अनु आ गया, यथा आ गया, यथा आ गया, यथा आ गया, यथा आ गया, प्रति। देखिए, तो इस तरह से यथा, प्रति, अनु, आ जहाँ आएगा वो अव्ययी समास होगा। इधर देखिए विग्रह किया हुआ है, जैसे आकारण था बिना कारण के, अजन्म था जन्म से लेकर। तो इस तरह से समास विग्रह समस्त पद भी जान गए और अव्ययी भाव पहचानने का तरीका भी जान गए। दिगु समास को अब हम लोग देखते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे दिगु समास कहते हैं। संख्यावाची का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो देखिए, संस्कृत में कुछ शब्द रहेगा, कुछ शब्द आपको मिलेगा हिंदी में। जैसे यहाँ त्रि, तो त्रि मीन्स 3 और पंच मीन्स 5। तो देख लीजिए, त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में 3 आ रहा है, तो हो गया दिगु। त्रि, पंच देखिए, नव देखिए, नव मीन्स 9, देखिए चौ मीन्स 4, त्रि मीन्स 3। तो इस तरह से आप जहाँ संख्या का बोध होगा दिगु समास होगा। हम बार बार बता रहे हैं, ये समस्त पद हो गया, उसका विग्रह है। परीक्षा में कभी कदाल विग्रह पूछ देता है, जैसे पूछ देगा कि 3 भवनों का समाहार या 3 भवनों का समूह से कौन शब्द बनेगा, तो आपको त्रिभुवन या त्रिभुवन का कौन सा विग्रह होगा। तो इसलिए दोनों तरीका से हम बता रहे हैं। पहचानने का तरीका इसका यही है कि जिसका पहला पद संख्या हो। तो देख लीजिए,
अब हम लोग समास का तीसरा टॉपिक कर्मधारय जानते हैं। देखिए, जिस समास में विशेष विशेषण, एक पद विशेष दूसरा विशेषण हो, का भाव का बोध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहचानने का तरीका सबसे बेहतर जानिएगा, क्योंकि पहचानने के लिए आपको परीक्षा में ज़्यादा पूछता है। तो जिसका विग्रह करने पर के समान या है जो का बोध हो, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिए, इधर समस्त पद, इधर विग्रह है। तो नील कमल, नीला है जो कमल, तो देखिए है जो आया ना, महान है जो आया, महान है जो आत्मा महात्मा, महान है जो वीर महावीर, देखिए है जो। चरण कमल, चरण के समान कमल, के समान, तो यहाँ देख लीजिए के समान है जो जिस में रहेगा वो सभी अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, दुर्जन, दुर्जन है जो जन, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, घन के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष, घन श्याम, घन के समान श्याम। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर के समान रहे या है जो का बोध हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, बोलने में मिस्टेक हो गया था, पढ़ा रहे थे कर्मधारय, निकल गया अव्ययी भाव समास मुँह से, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। यहाँ कर्मधारय समास था, अव्ययी भाव समास नहीं था। द्वंद्व समास को अब हम लोग समझेंगे। तो देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचानने का तरीका आप लोग को देखिए हम ज़बरदस्त सिखाएंगे। जहाँ पे इस तरह का समस्त पद जब रहे तो इस तरह का चिन्ह हो, या अगर आप विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर और का जब बोध हो, तो ऐसी स्थिति में हम उसे द्वंद्व समास समझेंगे। जैसे देखिए, आग और पानी, देखिए तो यहाँ अल्फन का चिन्ह है, यानी इस प्रकार का चिन्ह है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। ना तो विग्रह करिए आग और पानी, तो इस तरह से और का बोध हो गया। उसी तरह से लोटा थारी, लोटा और थारी, रात दिन, रात और दिन, मार पीट, मार और पीट, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। और देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों सब एक दूसरे के उल्टा होगा, इस स्थिति में द्वंद्व समास होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ शब्द जो हो समान रहे तो इसी स्थिति में अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, देखिए दोनों दने एक समान शब्द आया। दिनों दिन, देखिए दिन और दिन दोनों दने एक समान आया। पापा और पापा, भाई भाई, बहन बहन, तो इस तरह से ये अव्ययी हो जाएंगे, अलग रहेगा तो द्वंद्व हो जाएंगे। देखिए, अब हम लोग बहुव्रीहि समास को समझते हैं। जिस समास में दोनों पद में से कोई पद प्रधान ना हो, बल्कि कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, बहुव्रीहि समास को विशेष करके ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास को जब विग्रह कीजिएगा तो उसमें अर्थात आ जाएगा और उसके बाद प्रकट होगा कि उसके बदले कौन। जैसे चतुरानन, तो चार हाथों वाला, अर्थात गणेश, जिनकी चार हाथ होती है, चतुरानन, तो चार हाथों वाला अर्थात आ गया गणेश। तो देखिए, ना चार हाथ हुआ प्रधान और ना तो उसमें चार हुआ ना हाथ हुआ प्रधान, बल्कि उसकी जगह गणेश आ गया। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। इसी तरह से बीना पानी, बीना को हाथ में धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। नीलांबर, नीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात शंकर। पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात पीतांबर यानी विष्णु। दशानन, 10 सिर वाला, अर्थात रावण। देखिए, अब हम लोग तत्पुरुष समास जो कि लास्ट समास है, इसको हम लोग समझेंगे। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास को अगर पहचानना है तो कारक आप लोग चिन्ह को ध्यान में रखना होगा, और कारक चिन्ह को याद रखिएगा। तो तत्पुरुष समास आपको कोई नहीं रख सकता है। कभी कदाल क्या होती है परीक्षा में, क्या आपको पूछ देगा तत्पुरुष में भी कौन, कारण तत्पुरुष के, कर्म तत्पुरुष के, संप्रदान तत्पुरुष। तो इसके लिए देखिए हम इधर लिख दिए हैं। देखिए, कर्म को कारण से, प्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की अधिकरण में, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो ये 6 होता है तत्पुरुष का। तो इस तरह से तत्पुरुष समास का 6 होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में डाल देगा, जैसे दे देगा कठफोड़वा, कठफोड़वा, तो आप लोग जान गए कि तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास में कौन, तो देखिए यहाँ पर हम विग्रह नहीं लिखे हैं, हम बोलेंगे, ज़रा ध्यान सुनिएगा और कॉपी पर आप लोग लिखिएगा। कंठफोड़वा, कंठ को फोड़ने वाला, तो को आ गया। तो तत्पुरुष में भी कौन हो गया, कर्म तत्पुरुष। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, देखिए को आ रहा है, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कर्मवीर, कर्म से वीर, तो कर्म से वीर तब हो गया कर्म तत्पुरुष। कर्मवीर, कर्म से वीर। देशभक्ति, देखिए देश के लिए भक्ति, देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान तत्पुरुष। देवालय, देवता के लिए आलय, देवता के लिए आलय, संप्रदान।
धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, तो धर्म संप्रदान हो गया। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तो के लिए संप्रदान तत्पुरुष। देखिए अन्नहीन, अन्न से हीन, तो अन्न से हीन यानी अन्न उसके पास नहीं है, अन्न उससे जुदा है, तो ये देखिए अपदान हो गया। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी आँख उसके पास नहीं है, अपदान, नेत्र से हीन। जन्मांध, जन्म से आंध, तो देखिए जन्म से अंत अपादान। सेनापति, सेना का पति, तो सेना का पति देखिए संबंध तत्पुरुष। राजपुरुष, राज का पुरुष, ये देखिए संबंध तत्पुरुष। गृह प्रवेश, गृह का प्रवेश। दही बारा, दही में डुबाया हुआ बारा, अधिकरण तत्पुरुष। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर जो हो, युधिष्ठिर, तो देखिए आ गया में, तो एक बार हम बोल देते हैं। कठफोड़ा, कंठ को फोड़ने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। कर्मवीर, कर्म से वीर। देश के लिए भक्ति। देवालय, देवता के लिए आलय। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अन्न से हीन, नेत्र से हीन। जन्मान, जन्म से अंध। सेनापति, सेना के लिए पति, सेना का पति। राजा का पुरुष, राजा का पुत्र। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दही बारा, दही में डूबा हुआ बारा। युद्ध में स्थिर। देखिए ये वीडियो जो हमने समाज पर बनाया है ना, आप लोग देखिए, विद्यार्थी जितने भी लोग या जो भी देख रहे हैं, देखिए हमारा बहुत मेहनत लगा है और हम समझते हैं कि समाज से जो हम बताए हैं एकदम पक्का लिख के रखिए कॉपी पर। अगर इससे कोई भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर ना आया तो अगला कोई भी वीडियो हमारा नहीं देखिएगा, नहीं सब्सक्राइब करिएगा। अगर लिख के रखिए, एग्जाम कोई ना कोई दीजिएगा, अगर इससे आ जाए तो हमको आशा है कि आप लोग हर मेरा वीडियो देखिएगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए ये ज्ञान आप जाने, ठीक है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, लड़का ही को वीडियो अगर चल जाता है गंदो वाला, देखी ना रे ई रे फलाना ऐसा वीडियो ले रे ई रे, एकदम एक से एकदम पूरा बाढ़ जैसा शेयर कर देते हैं। और पढ़ाई की जहाँ मामला आती है, देखिए हम लोग मेहनत करके बनवाते हैं, इसको शेयर करिए तो ज़्यादा दोस्त के पास सभी भेजिए कि देखो बुआ यह देखिए वीडियो समाज का है, टुनटुन सर का है, ऐसा करके भेजिए, ज़रा सभी भेज दीजिए, बढ़ला दीजिए एकदम, जितना लड़का ने सभी सब्सक्राइब करे ला भेजिए, तब हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ने। तो खाली वीडियो, तो खाली गेम ये सब शेयर करते हैं, इस सब से आपका लाइफ नहीं बनेगा। और इसको अगर आप शेयर कर दिए, जहाँ जो लड़का लड़की जो भी देख रहे हैं सब एक दूसरे तक पहुँचा दिए, परिवार जितना सब ही भेजिए, और वो देखेंगे तो हमको आशा है कि ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और देखिए फ़ायदा होगा तो अगला वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा।